नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं वेट लॉस के लिए अपना शुरुआत से हमारी एक्सरसाइज। तो हम यहाँ पे बिगनर वर्कआउट कर रहे हैं जो कि आपके जिससे आपकी कंप्लीट बॉडी स्ट्रेच होगी और आपको एक्सरसाइज करने के लिए आपकी बॉडी कंप्लीट वार्म अप होके साथ के साथ आप एक्सरसाइज में अच्छे से आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम शशांक आसन कर रहे हैं। अपने दोनों पैरों को खोलकर अपने हिप्स पर बैठ जाइए, दोनों एड़ियों को पीछे की तरफ उनको अपने हिप्स पर टिका लीजिए और पंजों को एक दूसरे से मिला लीजिए और हाथों को जितना आगे हो सकता है उतना आगे लेके जाइए। सांस छोड़ते हुए नीचे जाइएगा और तब इसको करिएगा। अपनी थोड़ी को ज़मीन पर टिका लीजिए और सामने की तरफ देखिए। इस तरह शशांक आसन में आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेच होगी और आपको जो है यहाँ पे पूरी बॉडी में स्ट्रेच फील होगा। अपने हाथों को जितना हो सके आगे ले जाने की कोशिश कीजिए और इसी पोज में आराम से 1 से 2 मिनट के लिए बैठे रहिए। उसके बाद धीरे धीरे ऊपर आइए और ऊपर आकर अपने पैरों पर अपनी नीज़ पर खड़े हो जाइए। अब अपनी नीज़ पर खड़े होकर आगे की तरफ जाकर हम करेंगे यहाँ पे कैट काउ स्ट्रेच, जिसमें आपको अपनी नीचे की तरफ जाते हुए एक्सहेल करना है और ऊपर की तरफ आते हुए इनहेल करना है। जब नीचे की तरफ जाए तो अपने पेट को अपनी सुंडी की तरफ सिकोड़ लीजिए और अपने हिप्स को पीछे की तरफ करिए। ऊपर की तरफ आते हुए अपनी गर्दन को पीछे की तरफ और अपनी कमर को नीचे की तरफ पुश कीजिए। इस तरह आपको कैट काउ स्ट्रेच करना है। आपको जब नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएंगे तो इनहेल, नीचे की तरफ जाएंगे एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। और उसके बाद कैट काउ स्ट्रेच करने के बाद धीरे धीरे अपने टोज़ पर आइए, अपनी पाम्स को वहीं पे टिका के रखिए। पर्वत आसन करने की कोशिश कीजिए लेकिन अपनी पाम्स की मूवमेंट कीजिए, अपनी लेग्स की मूवमेंट कीजिए, घुटनों की। इस तरह ज़मीन पर एक लेग को टिकाइए, फिर दूसरे को उठाइए, फिर दूसरे लेग को टिकाइए। इस तरह इसको धीरे धीरे करें। इससे आपके लेग्स का जो है यहाँ पे अच्छा वार्म अप होगा, अच्छा स्ट्रेच होगा। अगर आप एक बिगनर है और आप आज शुरुआत से अपनी जो है वर्कआउट शुरू कर रहे हैं तो आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आपके बॉडी पार्ट्स एक्टिव हो जाए और आपकी जो है बॉडी अच्छे से यहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट्स दे। इसलिए आपकी बॉडी का स्ट्रेच होना और वार्म अप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह हम अपने टोज़ पर करेंगे, फिर धीरे धीरे अपने लेग्स को पीछे ले जाते हुए यहाँ पे हम पर्वत आसन करेंगे। कमर को जितना हो सके नीचे की तरफ प्रेस करने की कोशिश कीजिए कि आप जो है अपनी गर्दन जो है ज़मीन पे टिका पाए और टिकाने की कोशिश कीजिए। अगर आप कोशिश करते हैं तो इससे आपका आसन जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। और इसी पोज में फिर आपको जो है यहाँ पे 15 से 20 सेकंड मन में काउंटिंग करते हुए यहाँ पे रहना है, जितना हो सके नीचे की तरफ पुश करते हुए। अब धीरे धीरे आगे आइए, धीरे धीरे आइए, धीरे धीरे आगे आते हुए अब हम जो है यहाँ पे धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करते हुए ऐसे पकड़कर अब हम दोनों साइड जो है यहाँ पे हमारी जो है यहाँ पे पुशअप टाइप लगाएंगे, लेकिन ये हाथों के साथ है। तो यहाँ पे एक बार उस साइड, एक बार इस साइड, लेफ़्ट साइड और राइट साइड। इससे क्या होगा कि आपके जो है हाथ जो है वो एक्टिव हो जाएंगे, आपके हाथों का जो फैट है वो यहाँ पे कम होगा। साथ में आपकी लेग्स जो है उनकी भी मसल्स जो है यहाँ पे स्ट्रेच होगी। आपकी लेग्स की मसल स्ट्रेच होने की वजह से आप कोई भी लेग वर्कआउट करते हो या आप कोई भी यहाँ पे ऐसी वर्कआउट करते हो जिससे आपकी लेग्स का फैट कम होगा तो वो बहुत जल्दी आपको इफ़ेक्टिव होगा। तो इस तरह से दोनों साइड्स आपको करना है। आप काउंटिंग के साथ भी कर सकते हैं इसको 15 से 20 सेकेंड के लिए। और फिर धीरे धीरे अपने हाथों को वापस नीचे लाइए। अब धीरे धीरे ऊपर आइए, सांस लेते हुए ऊपर आकर अब कंधों की यहाँ पे हम एक बार स्ट्रेचिंग करेंगे। अपने कंधों को पीछे की तरफ इस तरह घुमाना है आपको। 1 2 3, गर्दन नीचे की तरफ 4 5, ब्रीथिंग नॉर्मल 6 7 8 9 10 11। अब धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाइए। अब वापस हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेयर पोज करेंगे। हम दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस कंधों जितना और धीरे धीरे अपनी बॉडी को वापस नीचे लेके आइए। एक चेयर की आकृति में अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। अपना बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए अपने हाथों को जोड़कर और यहाँ पे आपको कोशिश करनी है कि आपके पैरों पर आपका पूरा वज़न हो,
जिससे कि आपके यहाँ पे पैर की स्ट्रेंथ बढ़े, साथ में जो है आपका यहाँ पे कंप्लीट लेग का जो फैट जो है वो भी रिड्यूस हो। तो इसको आपको यहाँ पे 5 से 10 सेकंड के लिए मन में काउंटिंग करते हुए होल्ड करना है और फिर ऊपर फिर से आपको खड़े हो जाना है। हाथों को फिर से ऊपर कर लीजिए। अब वापस नीचे आइए, एक्सहेल करते हुए नीचे आइए। हाथों को जितना हो सके अपने नीचे लगाने की कोशिश कीजिए और साथ में जो है कोशिश कीजिए कि आप यहाँ पे पाद हस्तासन कर सके। आपको पाद हस्तासन आपसे स्टार्टिंग में नहीं होगा, तो इसलिए आप इस तरह से स्ट्रेच कीजिए। अपनी कमर को जो है यहाँ पे नीचे की तरफ पुश कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप अपनी ठोड़ी जो है वो यहाँ पे अपने घुटनों से नीचे लगा सके। तो इस तरह से आप इसको पुश करेंगे और यहाँ पे स्ट्रेच देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। आपके लेग्स का और थाइज़ का फैट बहुत जल्दी रिड्यूस होगा। अब हम धीरे धीरे एक लेग को 90 डिग्री लेंगे और दूसरे लेग को पीछे की तरफ आप थोड़ा सा खोल लीजिए। हाथों को दोनों को एक साथ इतना इक्वल रखिए। हम यहाँ पे करने वाले हैं वॉरियर पोज। वॉरियर पोज भी आपकी वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको हर दिन 15 से 20 बार करना है। अपनी 90 डिग्री वाले हाथ पर इस तरह हाथ रखकर दूसरे हाथ को ऊपर उठा लीजिए और उसके ऊपर वाले हाथ की तरफ देखिए और इस तरह इस पोजीशन में 15 से 20 सेकंड रहिए और फिर दूसरे लेग के साथ हम इसको करेंगे। नॉर्मल इनहेल करते रहिए, नॉर्मल इनहेलिंग और ब्रीथिंग चलने दीजिए। अपनी ब्रीथिंग के साथ ही काउंटिंग करते रहिए और अपने बैलेंस को बिगड़ने मत दीजिए। अब पीछे की तरफ हाथ करिए। हाथ को जितना हो सके घुटने से नीचे ले जाने की कोशिश कीजिए और दूसरे हाथ की तरफ देखिए। अब फिर से अपनी वापस अपनी पोजीशन में आइए और उस पोजीशन में आकर फिर से हम यहाँ पे दूसरा लेग लेंगे और दूसरे लेग से 90 डिग्री और पीछे वाले लेग को जितना हो सके उतना पीछे और फिर अपने हाथों पर बैलेंस बनाइए। धीरे धीरे कीजिए। बैलेंस बनाते हुए फिर अपने एक हाथ को ऊपर उठाइए और दूसरे हाथ को घुटने पर रख लीजिए और अपने हाथ जो ऊपर हाथ है उसकी तरफ देखिए। अब इस तरह से 15 से 20 सेकंड के लिए जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड करिए, अपने मन में काउंटिंग करते हुए। जैसे आपकी ब्रीथिंग चलती है, आपकी सांसें चलती है, वैसे आपकी काउंटिंग होनी चाहिए। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह। और फिर धीरे धीरे वापस अपनी पोजीशन में आइए नीचे की तरफ झुकते हुए और फिर वापस से हम दूसरे लेग से फिर से वॉरियर पोज करेंगे। तो इस तरह आपको ये वॉरियर पोज आपको कम से कम यहाँ पे 10-15 बार करना है, हर रोज़ करना है, जिससे आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेच होगी, पूरी बॉडी का वार्म अप होगा और साथ में जो है आपका यहाँ पे वेट लॉस बहुत जल्दी होगा। अगर आप डेली ये यहाँ पे बिगनर वर्कआउट करते हैं और इसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज और अपनी वर्कआउट शुरू करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो फिर से हम यहाँ पे वॉरियर पोज करेंगे। एक लेग को 90 डिग्री, दूसरे को जितना ओपन कर सकते उतना ओपन करते हुए घुटने पर हाथ रखकर अपने हाथ की तरफ देखिए। हाथ को सीधा रख के और अपने आसमान की तरफ देखिए और अपने हाथ को देखिए और इस तरह अपनी सांसों को नॉर्मल चलने दीजिए और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे करिए, कोई टेंशन नहीं। अपना ध्यान जो है सिर्फ योगा में रखिए, सिर्फ अपने काम में, अपने वर्कआउट में रखिए। ज़रूरी नहीं ये एक्सरसाइज सिर्फ वेट लॉस के लिए ही हो, आप जो है एक नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए भी इसको अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। इस तरह आप दूसरे लेग से कीजिए, वापस नीचे आते हुए अब दूसरे लेग की तरफ खोलिए अपने लेग को। अब एक लेग 90 डिग्री, दूसरा जितना ओपन कर सकते हैं ओपन करिए। घुटने पर हाथ रखिए, बैलेंस बनाते हुए धीरे धीरे दूसरे हाथ को ऊपर की तरफ, अब ऊपर देखिए। इस तरह से आपका ये वॉरियर पोज है। अब नॉर्मल सांस लेते हुए काउंटिंग करिए मन में और फिर वापस दूसरी तरफ हाथ को जितना हो सके घुटने की तरफ लेके जाते हुए सीधा हाथ और सामने की तरफ देखें। अब बैलेंस करते हुए वापस अपनी पोजीशन में आ जाए। इस तरह ये आपको कम से कम 10 से 15 बार करना है हर रोज़। धीरे धीरे करिएगा इसको और साथ में अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील करिएगा, आसन को फील करिएगा। आसन को जब आप फील करेंगे तभी आप अच्छे से उसको आपको इफेक्ट होगा उसका। अब वापस शशांक आसन में आ जाएंगे हम, अपने पैरों को खोलते हुए हिप्स को जो यहाँ पे रख के।
अब शशांक आसन में आपको जो है पैर खोलते हैं, लेकिन यहाँ पे अब हम अपने पैरों को बंद करके और फिर हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हम अपना भुजंगासन, और वापस जो है फिर अपनी भुजंगासन करने के बाद वापस हम अपने उस पोज में जाएंगे। यहाँ पे पैरों को बंद रखना है, आपको यहाँ पे भुजंग आसन करना है और फिर आपको वापस जो है यहाँ पे अपने शशांक आसन वाले पोज में आना है, लेकिन आपके पैरों में डिस्टेंस नहीं होगा। आप जो है अपने हिप्स जो है यहाँ पे एड़ियों पे लगा कर बैठना है। हाथों पे स्ट्रेच आना चाहिए जब आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, और जब पीछे की तरफ जा रहे हैं तो गर्दन को जितना हो सके पीछे की तरफ कीजिए और कंधों को बाहर की तरफ खोल दीजिए। अब यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे इन्हेल करते हुए पीछे की तरफ जाना है, एक्सेल करते हुए आगे की तरफ। यहाँ पे धीरे धीरे करिए इसको, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके वेट लॉस के लिए। इसको आप कम से कम दिन में, यहाँ पे जब आप वर्कआउट करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, आप इसको हर रोज़ कम से कम यहाँ पे 15 से 20 बार हर रोज़ करिए। ये सारी एक्सरसाइज अगर आप एक नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल में भी अपने ऐड कर लेते हैं तो आपकी जो बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगी, पूरा दिन आपको आलस नहीं आएगा। आपके वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम यहाँ पे शशांक आसन कर रहे हैं, तो शशांक आसन भी आपको यहाँ पे ऐसे ही धीरे धीरे करना है जैसे कि हमने शुरुआत में किया था। अब यहाँ पे अपनी कमर को सीधा रखते हुए अपने इष्ट देव को, अपने भगवान को याद करें और फिर उनके बारे में सोचें कि हे भगवान, मेरा दिन अच्छा हो, मेरा दिन खूबसूरत हो, और मुस्कुराते हुए रिलैक्स हो जाइए। दोनों हाथों को खोलकर लंबी गहरी सांसें लीजिए। आपका दिन बहुत ही खूबसूरत होगा, बहुत ही प्यारा होगा, और आप अपने शरीर में जो बदलाव चाहते हैं वे ज़रूर होंगे। बस खुद पर विश्वास कीजिए, हर रोज़ वर्कआउट कीजिए, हर रोज़ एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा हेल्दी खाना खाइए और बाहर का तला भुना खाना बिल्कुल भी मत खाइए। अपनी सांसों को अच्छे से समझिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।